Hello, class 8. So, yes, we are here again for your English classes, and we were doing tenses. And in the last class, I've explained you about the first sub kind of tense, that is simple present tense kind. We have explained, and I have tried to make you understand, and I hope you have gone through the video and understood it well. And the exercise also I have posted. Please write that down. Don't keep your work, लाइक डोंट कीप इट लेफ्ट. ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना जो भी वर्क पोस्ट हो रहा है, एंड फॉलो द वीडियोज़ दैट विल कीप यू अपडेटेड. ओके, चलो लेट्स बिगिन द क्लास एंड विल स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं. सो प्रेजेंट टेंस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, या फिर जो को फैक्चुअल्स है, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स है, उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं. और आज जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस. नाउ व्हाट इज कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब वो काम जो हो रहा है और तभी भी हो रहा है जिस समय आप बात कर रहे हो, या फिर इट इज़ गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू. सो इट इज़ कंटिन्यूअस. ठीक है, मैंने स्टार्ट किया है लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू होते जा रहा है, दैट इज़ कंटिन्यूअस. ओके, एंड व्हाट इज इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ प्रेजेंटली गोइंग ऑन. और जैसे कि कोई भी एक्शन जो अभी अभी हो रहा है उसे हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए बताते हैं. लाइक इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. सो व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ? इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है. ठीक है, एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल. लाइक जिस समय मैं आपको बता रही हूँ, लाइक द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो अभी भी खेल रहा है. शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, वो मेरी बातें नहीं सुन रही है. वॉट आर यू डूइंग टुडे, तुम क्या कर रहे हो? दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वो ये काम कर रहे हैं. सो द थिंग, द कंटिन्यूअस इज लाइक यू हैव स्टार्टेड बट इट इज़ कंटिन्यूइंग. ठीक है, वो अभी भी चल रहा है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ये जो फॉर्मेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, उसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं. ठीक है, सो I told you about subject, object and verb. So verb plays a very important role in here. So what is the helping verb, or the verb that is that you need to keep in mind? That is the helping verb or the auxiliary verb. ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट. ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, दैट इज एम आर. उसके साथ आपकी मेन वर्ब एक होगी जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक सी, अब हम लोग इज एम आर किसके साथ यूज़ करते हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. वैसे तो पहले से ही सीखा होगा आप लोगों ने, लेकिन जस्ट अ क्विक रिकॉल. सो यूज इज ऑफ इज एम आर, इज किसके साथ यूज़ की जाती है? ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ. एम हम लोग आई के साथ यूज़ करते हैं, और आर, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है, लाइक दे आर प्लेइंग, यू आर वॉचिंग टीवी, वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक. अंडरस्टूड? आई एम teaching, I'm giving a class. Okay, like he is listening to me, he is watching TV. Got it? Now structure देख लो, जो रूल है एक एग्जाम्पल के साथ. I am talking to you, like I is the subject, am is the helping verb. जैसे कि I, because मैंने बोला है I के साथ क्या यूज़ होता है? am. और talking मतलब मेन वर्ब है टॉक प्लस आई एन जी. ठीक है, टॉक प्लस आई एन जी बिकम्स टॉकिंग टू यू, एंड देन द रिमेनिंग इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ हर सेंटेंस के 3 काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, हर टेंस के 3 काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. सो दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अनदर वन इज इंटरोगेटिव. सो जो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सेम होता है, दैट इज दैट व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर, दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो. नेगेटिव सेंटेंस में सेम होगा, सिर्फ उसमें नॉट लगानी होगी. सब्जेक्ट इज एम आर यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, एंग लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक आई एम नॉट फ्लाइंग अ काइट. सो आई के साथ क्या लगेगा? एम, और उसके साथ नॉट, फ्लाइंग, वर्ब प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मोर और लेस सेम है, जस्ट बिकॉज वो इंटरोगेटिव होगा तो वर्ब पहले आएगा, द ऑक्सिलरी वर्ब. इज एम आर होगा पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक आर द फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड. सो आर
क्योंकि इज एम आर यूज़ किया हमने, तो द फार्मर्स सब्जेक्ट है और आर क्यों यूज़ हुआ है, बिकॉज फार्मर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आर यूज़ होगा। वर्क प्लस आईएनजी जो कि वर्ब की फॉर्म है, इन द फील्ड। क्लियर? सो यहाँ तक हम लोग समझ के, ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को कि रूल कैसे यूज़ करनी है और समझना कैसे। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द बुक एक्सरसाइज। नाउ हियर you see, as you can see, yes, let me give you a quick recall from the book as well. So present continuous, as I said, it expresses the action that is going at the time of speaking. जैसे कि कोई भी काम जो हम लोग बोल रहे हैं उस वक्त तक कंटिन्यू हो रहा है जब तक हम लोग उसको बातें करें। जैसे शी इज़ कीपिंग अ बुक इन द शेल्फ, तुम बता रहे हो वो अपनी किताबें रखते हैं। आई एम नॉट फ्लाइंग अ क्लाइट, इज़ द आंट लुकिंग आफ्टर मी, क्या आंट मुझे देख रही हैं। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग टुडे, तो जब भी आईएनजी लगा हो ना और उसके साथ वर्ब जो हो इज एम आर में है, तो वो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म है। आईएनजी कोई भी काम इंग फॉर्म में है, दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस है, उसकी कंटिन्यूटी हो रही है। पॉजिटिव सेंटेंस का देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर खुद भी बताया गया है कि क्या करते हैं, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, अगर इज किसके साथ यूज़ करते हैं हम लोग, प्लूरल के साथ, आर हम लोग इज हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ आर यूज़ होती है और आई के साथ एम यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख लो, the soldiers are fighting bravely. So the soldiers over here, look at the one, the soldiers. Now the soldiers here are the subject and yes it is in plural form, plural में है ना, इसलिए R लगेगा। और fighting as मैंने बताया वर्ब के साथ ing लगा है, और bravely that is the remaining part of the sentence. The judge is listening to the case. So again the judge सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इज लगा है। लिसनिंग वर्ब के साथ आईएनजी एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एम लुकिंग इनटू द मैटर, सो आई इज द सब्जेक्ट, क्योंकि आई के साथ एम यूज होती है और वर्ब के साथ आईएनजी जाएगा, तो एम लुकिंग और देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम है, अगर आपका सिंगुलर है सेम इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगी। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगती है। ठीक है, तो वो हमेशा इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट होगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी लगेगी। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। नाउ द सोल्जर्स आर नॉट फाइटिंग ब्रेवली। द सोल्जर्स, अगेन द सोल्जर्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर लगा है, और आर के साथ तुरंत बाद नॉट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फाइटिंग ब्रेवली। The judge is not listening to the case. I am not looking into the matter. Understood? Now next is the final one, that is the interrogative sentence. Again same है, just you need to understand, it's just vice versa. यहाँ पे interrogative sentence में आपको is am are के साथ start होगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत आएगी subject, उसके बाद ing और उसके बाद आपका ing लगेगा form of verb के साथ। ठीक है, अगेन और एक चीज़ याद रखनी है, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, हम लोग इसको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में ही फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी। चलो एग्जाम्पल देख लो। आर द सोल्जर्स नॉट फाइटिंग ब्रेवली। सो आर से स्टार्ट हुआ है, द सोल्जर इज द सब्जेक्ट, नॉट लगेगा पहले, उसके बाद फाइटिंग आईएनजी, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। Clear? Is the judge listening to the case? Why am I not doing? So this is here. I will post the exercise. You can have a look and complete it. Okay? Chalo. Take care and follow the videos and don't leave your work undone. Take care and see you in the next class. Thank you.